हमारे YouTube चैनल ज्योतिष संजीवनी में आप सभी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, मैं ज्योतिष दैवक पंडित देवेंद्र द्विवेदी। छोटी सी जानकारी, जन्म कुंडली का पंचम भाव, पांचवा भाव जातक के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्व रखता है। पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव है, और इस भाव से हम जब किसी जातक की जन्म कुंडली देखते हैं तो ये जानने का प्रयास करते हैं कि जातक की बुद्धि कैसी होगी, विद्या कैसी होगी, संतान कैसी होगी। और पंचम भाव जो है त्रिकोण का भाव, शुभ भाव है, और इस भाव के जो स्वामी होते हैं, यहां कोई ना कोई राशि तो होगी। 12 लग्न होते हैं, 12 राशियां होती हैं, तो पंचम भाव में कोई ना कोई राशि तो हर लग्न में कोई ना कोई राशि होगी। अब कोई ना कोई राशि तो है, तो उसके स्वामी जो हैं वो जातक की कुंडली में योग कारक हो गए, अर्थात शुभ हो गए। और जब पंचमेश की महादशा, अंतरदशा चलेगी, यदि पंचमेश शुभ भावों में है, शुभ है, अच्छी डिग्री में है, तो वो अपना पूर्ण फल प्रदान करेंगे और जातक को उससे लाभ भी होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सबसे पहले तो ये देखा जाए कि पंचम भाव अति शुभ भाव होने के साथ साथ इसके जो स्वामी हैं वो 12 भावों में किस भाव में बैठे हुए हैं। आज यहां 2 कुंडली रखा हूं, एक कुंभ लग्न की है और दूसरी वृषभ लग्न की है। 2 कुंडली इसलिए रखा हूं, मैं आपसे बातें कर रहा हूं पंचम भाव और पंचमेश की। अब यहां पर देखिए 6 लिखा हुआ है। 6 का अर्थ हुआ कन्या राशि, जिसके स्वामी बुध देव हुए। कुंभ लग्न की कुंडली में पंचम भाव में 3 लिखा हुआ है, मिथुन राशि, जिसके स्वामी बुध देव हुए। अर्थात वृषभ लग्न और कुंभ लग्न के जातकों की जो कुंडली है उसके 5वें भाव के स्वामी बुध देव है। बुध देव की 2 राशियां हैं, एक मिथुन राशि और एक कन्या राशि। तो यहां पर भी जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं, जो रत्न बताने जा रहा हूं, वो दोनों लग्न के जातकों के लिए है। अलग अलग कुंडली, अलग अलग विश्लेषण न करके मैं आपको एक साथ बताने का प्रयास कर रहा हूं। कुंभ लग्न और मिथुन लग्न, मिथुन राशि हो या कन्या राशि, दोनों का स्वामी बुध देव है। अब इन दोनों कुंडलियों में पंचमेश कहां पर है, पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो कहां पर हैं। चलिए ये आगे बात आएगी कि जो शुभ भाव के स्वामी हैं उन्हें शुभ भाव में ही रहना चाहिए। ये पहले भी मैंने आपसे कहा। उनकी डिग्री क्या है, अंश क्या है, उनकी डिग्री भी अच्छी होनी चाहिए। प्रत्येक राशि को 30 डिग्री मिली हुई है। अब कोई ग्रह किस राशि में कितनी डिग्री पर है, इसका भी विवेचन करते हैं कि 0 से लेकर के 6 डिग्री तक 25% लाभ या हानि होता है। 6 से लेकर के 12% तक
50%, 12 से लेकर के 18% तक 100% शुभ या अशुभ परिणाम होते हैं। 18 से लेकर के 24 तक 50% शुभ या अशुभ परिणाम होते हैं और 24 से लेकर के 30 तक 25% शुभ या अशुभ परिणाम होते हैं। और शुरू में यदि 1-2 डिग्री है, 3 डिग्री है, या लास्ट में 28, 29, 30 डिग्री है, तो वो ग्रह निर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, न किसी प्रकार का शुभ फल या अशुभ फल प्रदान करने में असमर्थ हो जाता है। यदि किसी की जन्म कुंडली में मारक ग्रह कमजोर अवस्था में आ जाते हैं तो वो अच्छी बात होती है, क्योंकि वो अपने महादशा अंतरदशा में अपना परिणाम देने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि वो अशुभ परिणाम ही देना है उनको, तो वो असमर्थ हो जाते हैं। पर शुभ परिणाम जो योग कारक ग्रह हैं, इनको शुभ ही होना चाहिए। इनकी डिग्री जो है 12 से 18 के मध्य होनी चाहिए। तो डिग्री का बहुत बड़ा महत्व है ग्रहों में। बल इसी को देखा जाता है कि हमारा ग्रह कितना बली है, हमारे जीवन में उसके जो परिणाम आएंगे, अच्छे परिणाम जो आएंगे, वो कितने प्रतिशत आएंगे, ये देखा जाता है। अब बात करते हैं कि पंचम भाव जो जन्म कुंडली का होता है, ये इष्ट देवों का स्थान है। तो वृषभ लग्न की कुंडली में और कुंभ लग्न की कुंडली में पंचम भाव के जो स्वामी हैं बुध देव हैं। इन दोनों लग्नों के जातकों के इष्ट देव जो हैं वो बुध देव हुए। अब प्रश्न आता है, इष्ट देव बुध देव तो हुए, और जो व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत करके पंचम भाव के स्वामी का या इष्ट देव बोले उनके मंत्रों का जाप कर ले, तो बाकी कुंडली में यदि कोई छोटे मोटे दोष भी हैं तो वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। मुख्य बिंदु जो है कि हमको पंचमेश को मजबूत करना है। तो पंचमेश को मजबूत करने के लिए रत्नों का या मंत्रों का, पर रत्न की भी एक अपनी स्थितियां हैं। पंचमेश योग कारक तो हैं, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अशुभ हो गए हों। ऐसा भी नहीं है कि योग कारक है तो वो अशुभ नहीं हो सकते हैं। उनका रत्न धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कुंडली देखने के बाद पता चलता है। किंतु मंत्र जो है सर्वोपरि है। दोनों स्थितियों में पंचमेश चाहे शुभ हो अशुभ हो, किसी भाव में बैठे हो, कमजोर अवस्था में हो, पंचमेश जो हैं आपके इष्ट देव जो हैं उनका मंत्र जाप करके और आप उन्हें अपने अनुकूल बना सकते हैं। अब यहां पर जो है मंत्र मैं आपको बता देता हूं। कुंभ लग्न और वृषभ लग्न के जातकों के जो इष्ट देव बुध देव हैं, तो बुध गायत्री मंत्र का जाप धारण करें। आप धारण करें अर्थात उसका जप करें। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। संस्कृत के मंत्र रहते हैं, जल्दी जल्दी आदमी नहीं लिख पाता, बोल भी नहीं पाता, कुछ लोगों को दिक्कतें आती हैं। अंग्रेजी हिंदी दोनों में रहेगा, आप देख सकते हैं। और मेरा आग्रह है आपसे, परामर्श भी है, आग्रह भी है कि आपके जो इष्ट देव हैं एक माला प्रतिदिन कम से कम अपने इष्ट देव के मंत्र का जप करें। और उसमें भी यदि गायत्री का जप करते हैं तो वो अतिरिक्त हो जाता है और पावरफुल हो जाता है। मंत्र जो है ओम सौम्य रूपाय विद्महे बाणेशाय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात्।
ये बुध गायत्री मंत्र है। एक माला बुध गायत्री मंत्र का जप कर ले। सुबह शाम जब आपको समय मिले आप इसका जप कर ले, और धीरे 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 आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आना चालू हो गया। कि जब इष्ट देव आपके प्रसन्न होंगे तो सब कुछ सही होना चालू हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने लग्नेश की बात की थी कि लग्नेश को बलि करना है, लग्नेश को मजबूत करना है। अलग अलग कुंडलियों में सब कुछ अलग अलग होता है। यहां पर इष्ट देवों की पूजा करने के पहले हमें लग्नेश को भी देखना कि लग्नेश की स्थिति हमारे कुंडली में क्या है। मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है। कुंडली दिखाएंगे, उसमें रोचक योग बना हुआ है, हंस योग बना हुआ है, गज केसरी योग बना हुआ है। सामने वाले व्यक्ति का एक प्रश्न रहता है कि गुरुजी ये रोचक योग का फल हमको नहीं मिल रहा है, इस शुभ योग का हमको फल नहीं मिल रहा है, विपरीत राज योग बना हुआ है, इसका परिणाम नहीं दिख रहा है। जहां जो अच्छा दिखने वाला है उसे हम देख रहे हैं। पर आपसे मैं बड़े ही आदर पूर्वक कहना चाहूंगा कि आप अपनी जन्म कुंडली किसी जानकार को, किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाएं। यदि कुछ अच्छे योग बने हुए हैं जन्म कुंडली में और उनका परिणाम नहीं दिख रहा है, प्रभाव नहीं दिख रहा है, तो जब ज्योतिषी के पास आप जाएंगे तो वो लग्न को भी देखेंगे, पंचमेश को भी देखेंगे, योग कारक ग्रह को भी देखेंगे, और भी कुछ यदि कमियां हैं उनको भी देखेंगे। तो पहले जो बुराइयां हैं हम उससे साफ करें, उस कचरे को हटाएं, उसके बाद हम अपेक्षा रखें कि हमारे जीवन में अब ये योग जो है काम करेगा। तो लग्नेश की भी यही स्थिति है। मैं पिछले वीडियो में आपसे इसकी चर्चा किया था। आज पंचमेश की चर्चा कर रहा हूं, अलग अलग लग्न को लेकर के मैं पंचमेश की चर्चा कर रहा हूं कि पंचमेश के लिए हमें इष्ट देव हमारे कौन होंगे, इष्ट देव का मंत्र कौन सा मंत्र हो जिसे हम जाप करें, इष्ट देव का रत्न क्या होगा, इष्ट देव के रुद्राक्ष क्या होगा, रुद्राक्ष को हम कैसे सिद्ध करें, किस मंत्र से सिद्ध करें, हम पंचमेश के रत्न को धारण करें या न करें, इन सब बातों को लेकर के मैं सिर्फ पंचमेश को लेकर के वीडियो दे रहा हूं। अब चलिए किस देवता की पूजा करें। यहां तो इष्ट देव हो गए बुध देव। अब वृषभ लग्न के जो जातक हैं, कुंभ लग्न के जो जातक हैं, उन्हें किस देवता की पूजा करनी चाहिए। इन दोनों लग्न के जातकों को भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी के मंत्र का जाप करना चाहिए, गणेश जी की आराधना करनी चाहिए और अच्छे परिणाम आएंगे। गणेश जी के मंत्र, गणेश जी की पूजा ये लाभकारी होगा। इष्ट देव का मंत्र मैंने आपको बता दिया, और किसकी किस देव की पूजा करें वो भी मैंने आपको बता दिया। अब प्रश्न उठता है रत्न की। अब रत्न की बात कर लेते हैं कि पंचमेश हमारी कुंडली में योग कारक है। त्रिकोण का भाव शुभ भाव है, इसके स्वामी योग कारक है। अब योग कारक ग्रहों का रत्न धारण तो किया ही जाता है, लेकिन किन स्थितियों परिस्थितियों में धारण करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने कह दिया कि ये पंचमेश है, ये लग्नेश है, ये नवमेश है, इसका रत्न धारण करो और हमने धारण कर लिया, और पता चला कि जो कुछ बैलेंस था वो भी नुकसान होने लगा। और कुछ दिन बाद हम कहते हैं जब से ये रत्न हम पहने तो हमारा नुकसान ही नुकसान हो रहा है।
इनकी भी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, आपको किस स्थितियों में धारण करना है। कि पंचमेश त्रिक भाव में न हो, जन्म कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव में ये अशुभ भाव है। पंचमेश इन भावों में नहीं होना चाहिए। पंचमेश को अपनी नीच राशि में नहीं होना चाहिए। बुध देव को अपनी नीच राशि में, यहां पर वृषभ लग्न की बात कर रहा हूं, कुंभ लग्न की बात कर रहा हूं, तो यहां पर बुध देव की बात कर रहा हूं, तो बुध देव को, बुध ग्रह को अपनी नीच राशि में नहीं होना चाहिए। यदि दोनों स्थितियां बन रही हैं, दो में से एक बन रही हैं, तो बुध का रत्न जो बनना है, जातक को बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए। यहां पर सिर्फ मंत्रों का सहारा लिया जा सकता है, और मंत्रों के माध्यम से जो है हम बुध देव को, इष्ट देव को अनुकूल कर सकते हैं। अब किन परिस्थितियों में धारण करना चाहिए? कि बुध देव यदि शुभ भाव में बैठे हुए हैं, पंचम भाव के स्वामी, शुभ भाव के स्वामी तो हैं, पर केंद्र भाव में है, त्रिकोण में है, शुभ स्थान पर बैठे हुए हैं, और उनकी डिग्री कमजोर है, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 12 के अंदर है, तो हमें पन्ना रत्न धारण कर लेना चाहिए। बुध यदि सूर्य के साथ शुभ भावों में अस्त हो जाए, तो हमें रत्न धारण कर लेना चाहिए और मंत्र का भी सहारा ले लेना चाहिए। यह स्थिति होती है। अब चलिए, कुछ लोग कहते हैं कि हम अंगूठी नहीं पहनेंगे, हमको अच्छा नहीं लगता। वो रुद्राक्ष धारण कर ले, 4 मुखी रुद्राक्ष आजकल बाजार में अवेलेबल है, और लैब टेस्टेड रुद्राक्ष आते हैं। ओरिजिनल रुद्राक्ष, 4 मुखी रुद्राक्ष लेकर के दूध, गंगा जल से स्नान करा के, हल्दी कुमकुम का टीका करके, पुष्प आदि अर्पित करके, ओम ह्रीम नमः, ह्रीम माता भगवती भुवनेश्वरी का बीज मंत्र है, माया बीज मंत्र है। इस मंत्र का 108 बार जाप करके, और आप अपने गले में लाल धागे के साथ आप धारण कर लीजिए। ये रुद्राक्ष की बात हुई। अब एक महत्वपूर्ण बात, किसी किसी कुंडली में अनेक समस्याएं दिखती हैं। ग्रहण योग भी है, पितृदोष भी है, अंगारक योग भी है, श्रापित भी है, पता नहीं कौन कौन से अशुभ योग बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में किसी अच्छे ज्योतिषी को आप अपनी कुंडली दिखाइए, और जो मार्गदर्शन मिले उसके अनुसार आप आगे बढ़ें। आदि शक्ति महाशक्ति 10 महाविद्या, 10 महाविद्या में किसी भी महाविद्या की साधना करें आप। कमला, काली, त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, जिसकी भी आपकी इच्छा हो, धूमावती, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, जिसकी भी इच्छा हो आप किसी की भी साधना कर सकते हैं। विधि विधान नियम से करें। इस छोटी सी जानकारी के को मैंने आपको समर्पित किया, और यदि आप भी अपनी या अपनों की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, किसी समस्या से परेशान हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान व्हाट्सएप मैसेज कर दें।
सी अपेक्षा है आपसे, आप लाइक कर दें, अपने ग्रुप में आप शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमः शिवाय।